दोस्तों कल सुबह आप ओला या फिर उबर बुक करते हो, ऐप को ओपन करते हो, फेयर नॉर्मली 250 होता था, अब जो है वो 320 के अराउंड आपको फेयर शो कर रहा है। आप सोचते हो कि सर्च प्राइसिंग होगा, शाम को ब्लिंकिट या फिर जोमेटो ऑर्डर करते हो, डिलीवरी चार्जेस भी थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं। फिर अचानक से न्यूज आती है कि हरियाणा एनसीआर में कैब एग्रीगेटर, डिलीवरी कंपनीज और ई कॉमर्स फ्लीट के लिए पेट्रोल डीजल व्हीकल को रिप्लेस करने का प्रेशर बढ़ने वाला है। अब सवाल ये आता है कि क्या आपकी क्या राइड्स महंगी होने वाली है, क्या फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ऐप का चार्ज बढ़ने वाला है, और क्या ईवी टू व्हीलर का असली बूम अब शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे इस टॉपिक को विदाउट एनी हाई, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों यहाँ पर हम ईवी न्यूज को सिंपल हेडलाइन के लेवल पर नहीं देखते, हम समझते हैं कि उसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा आपकी पॉकेट पर, ड्राइवर के इनकम पर, डिलीवरी राइडर के डेली अर्निंग पर और इंडिया के ईवी फ्यूचर पर। दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने एनसीआर डिस्ट्रिक्ट के लिए नए एग्रीगेटर रूट को अप्रूव किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैब एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई कॉमर्स कंपनीज अपनी फ्लीट में नए पेट्रोल डीजल व्हीकल को ऐड नहीं कर पाएंगे। न्यू एडिशन को सीएनजी, ईवी, बैटरी ऑपरेटेड या फिर क्लीनर फ्यूल ऑप्शन की तरफ शिफ्ट करना होगा। एग्जिस्टिंग व्हीकल तुरंत बंद नहीं होने वाले। रूल मेनली न्यू फीड इंडक्शन पर फोकस है। तो वीडियो का और क्वेश्चन सिंपल है, ईवी ट्रांजिशन क्लीन एयर के लिए जरूरी है, लेकिन इसका बिल कौन पे करेगा, कंपनीज, ड्राइवर या फिर कस्टमर्स। और सबसे पहले दोस्तों कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं कि इस रूल का मतलब क्या है। इस रूल का मतलब ये नहीं है कि हरियाणा एनसीआर में सारे पेट्रोल डीजल व्हीकल कैब जो है वो बंद हो जाएंगी। अगर कोई एग्जिस्टिंग पेट्रोल या डीजल कैब ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर चल रही है तो वो इमीडिएटली रोड से डिसअपियर नहीं होगी। मेन चेंज ये है कि आगे से आप जब कैब कंपनीज, डिलीवरी प्लेटफॉर्म या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी फ्लीट में कोई नया व्हीकल ऐड करेगा तो उसको क्लीनर फ्यूल ऑप्शन ही चूज करने को मिलेगा। क्लीन ऑप्शंस का मतलब है ईवी, सीएनजी, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल या फिर अदर फ्यूल एनर्जी व्हीकल। और ये सिर्फ कार्स के लिए नहीं है, इसका इम्पैक्ट हो सकता है ओला, उबर कैब्स पर, रैपिडो टाइप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स पर, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर्स पर, अमेजन फ्लिपकार्ट की डिलीवरीज पर और 3 व्हीलर ऑटो फ्लीट्स पर भी इसका इम्पैक्ट नजर आ सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रूल्स में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइसेस, पैनिक बटन, फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर, 24/7 कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर जैसे सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड होंगे। यानी कि ये सिर्फ ईवी पॉलिसी नहीं है, ये क्लीन मोबिलिटी एग्रीगेटर रेगुलेशंस प्लस पैसेंजर सेफ्टी का कंबाइंड फ्रेमवर्क है। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट व्हीकल्स, कार्स की बजाय इन कैब और डिलीवरी व्हीकल पर फोकस क्यों कर रही है। इसका रीजन सिंपल है, कमर्शियल व्हीकल ज्यादा चलते हैं। एक नॉर्मल प्राइवेट कार जो है शायद दिन में 20 से 40 किलोमीटर के अराउंड चलती होगी, लेकिन अगर ओला, उबर, कैब की बात करें तो ये दिन भर रोड पर चल रही होती है। एक डिलीवरी राइडर 70 से 120 किलोमीटर डेली कवर करता है और एक ई कॉमर्स वैन पूरे दिन में डिलीवरीज ही करती है। एक क्विक कॉमर्स राइडर एक दिन में डजन्स ऑफ ट्रिप कंप्लीट कर लेता है। मतलब कि एक कमर्शियल व्हीकल का पॉल्यूशन इम्पैक्ट नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल के कंपेयर किया जाए तो काफी ज्यादा हो सकता है। अगर हाई रनिंग व्हीकल क्लीन फ्यूल पर शिफ्ट होते हैं तो पॉल्यूशन रिडक्शन का इम्पैक्ट फास्टर विजिबल हो सकता है। इसीलिए दिल्ली एनसीआर जैसे रीजन्स में जहां एयर पॉल्यूशन ऑलरेडी एक सीरियस इशू बन चुका है, गवर्नमेंट का फोकस हाई यूजर मोबिलिटी पर ज्यादा जा रहा है। इसको अगर हम सिंपल लाइन में समझें तो जिस व्हीकल का डेली अर्निंग ज्यादा है उसको ईवी या फिर क्लीन फ्यूल पर शिफ्ट करने का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी ज्यादा नजर आने वाला है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि क्या ओला, उबर राइड्स महंगी होंगी। आंसर है शॉर्ट टर्म में पॉसिबिलिटी है यस, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म में फेयर प्रेशर का जो रीजन है, 3 मेजर रीजन है। पहला रीजन है ईवीज का अपफ्रंट प्राइस का हाई होना। पेट्रोल या सीएनजी व्हीकल के कंपैरिजन में ईवी का परचेज प्राइस यूजुअली थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर एक फ्लीट ओनर को न्यू ईवी कैब खरीदनी पड़े तो उसकी ईएमआई, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ सकता है। स्मॉल फ्लीट ओनर्स के लिए ये एक चैलेंज जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज उनके पास लार्ज कंपनीज जैसा कैपिटल स्ट्रेंथ तो होता नहीं है। इनफैक्ट एनडीटीवी की रिपोर्ट में भी एक्सपर्ट ने फ्लीट ओनर्स के लिए हायर अपफ्रंट ईवी कॉस्ट को की चैलेंज बताया है। अब अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं तो वो है चार्जिंग डाउन टाइम। कैब ड्राइवर्स की अर्निंग तब होती है जब गाड़ियां रोड पर चल रही होती हैं। अगर गाड़ियां चार्जिंग पर खड़ी रही तो ड्राइवर की अर्निंग तो जीरो है। अगर चार्जिंग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ड्राइवर को या तो राइड्स जो है वो रिजेक्ट करनी पड़ेंगी या फिर चार्जिंग के लिए रूट प्लानिंग अलग से करनी पड़ेगी।
और इसका इम्पैक्ट सप्लाई पर भी आ सकता है। सप्लाई कम होगी, डिमांड सेम रहेगी तो फेयर जो है उनके बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाने वाले हैं। तीसरे रीजन की बात करूं तो वो लिमिटेड ईवी अवेलेबिलिटी। अगर मार्केट में इनफ कमर्शियल यूज ईवीज अवेलेबल नहीं है तो नए व्हीकल ऐड करना थोड़ा सा स्लो हो जाने वाला है। अगर न्यू व्हीकल इंडक्शन स्लो हुआ तो कुछ एरियाज में कैब अवेलेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, और जब कैब अवेलेबिलिटी जो है वो टाइट होगी तो सर्च प्राइस नॉर्मली जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन जिसकी दूसरी साइड भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ईवी कार रनिंग कॉस्ट पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में नॉर्मली लोअर होता है। अगर चार्जिंग सही रेट पर अवेलेबल हो, व्हीकल रिलायबिलिटी जो है वो अच्छी हो और डेली यूटिलाइजेशन जो है वो हाई हो तो ईवी कैब्स लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकल भी हो सकती हैं। तो फाइनल कैब वर्डिक्ट अगर मैं बात करूं तो आपको शॉर्ट टर्म में फेयर प्रेशर या फिर वेटिंग टाइम का जो इशू है ये देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईवी फ्लीट इकोनॉमिक्स जो है वो बेटर हो सकती है अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग जो है वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाए तो। अब बात करते हैं दोस्तों जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स की, और यहाँ स्टोरी जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैब मार्केट में ईवी ट्रांजिशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज कार का अपफ्रंट प्राइस जो है वो थोड़ा हाई होता है, चार्जिंग डाउन टाइम जो है वो बिगर इशू बन सकता है। लेकिन डिलीवरी मार्केट में ईवी ट्रांजिशन का जो यूज केस है वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिलीवरी इकोसिस्टम मोस्टली टू व्हीलर पर डिपेंडेंट होता है, और ईवी टू व्हीलर का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि उनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफी कम है। ईवी पेट्रोल स्कूटर डेली डिलीवरी यूज में फ्यूल पर सिग्निफिकेंट खर्चा कर सकता है। अगर राइडर डेली 80 से 100 किलोमीटर चलाता है तो पेट्रोल कॉस्ट डायरेक्टली उसकी इनकम को रिड्यूस कर सकती है। लेकिन ईवी स्कूटर में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो काफी कम होती है, स्पेशली अगर होम चार्जिंग या फिर लो कॉस्ट चार्जिंग एक्सेस हो। तो डिलीवरी राइडर्स के लिए ईवी का लॉजिक जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है, मतलब कि फ्यूल सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम में इंप्रूवमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ईवी स्कूटर तभी प्रैक्टिकल हैं जब चार चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी। पहला, रियर वर्ल्ड रेंज, दूसरा चार्जिंग एक्सेस, तीसरा सर्विस सपोर्ट और चौथा बैटरी रिलायबिलिटी। अगर राइडर का स्कूटर 20 दिन में डिस्चार्ज हो गया तो ऑर्डर्स जो है वो मिस होंगे। अगर चार्जिंग टाइम में 2 से 3 घंटे लग गए तो अर्निंग टाइम जो है वो वेस्ट होगा, और अगर सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है तो डाउन टाइम जो इनकम है वो लॉस में बन जाएगी। इसीलिए डिलीवरी इकोसिस्टम में ईवी का सक्सेस सिर्फ स्कूटर इलेक्ट्रिक है इससे नहीं डिसाइड होगा। सक्सेस जो है वो डिसाइड होगा रेंज प्लस चार्जिंग प्लस रिलायबिलिटी प्लस फाइनेंसिंग ऑप्शन पर। अब इसी रूट का सबसे इंपॉर्टेंट ईवी मार्केट एंगल समझते हैं। मेरे हिसाब से इस पॉलिसी का सबसे विजिबल इम्पैक्ट कैब कार से पहले ईवी टू व्हीलर पर दिख सकता है, बिकॉज फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, मशीन डिलीवरी, कुरियर डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सबके लिए टू व्हीलर जो है वो एक बैकबोन है। और टू व्हीलर का केस में ईवीज इकोनॉमिक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। डिलीवरी राइडर के लिए पेट्रोल जैसा कॉस्ट जो है वो डेली एक्सपेंस है, और अगर ईवी से वो डेली एक्सपेंस फ्यूल एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है तो मंथली सेविंग जो है वो काफी मीनिंगफुल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूसेंस भी है, हर ईवी स्कूटर डिलीवरी यूज के लिए सुटेबल नहीं होता। पर्सनल यूज के लिए 70 से 80 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो इनफ हो सकती है, लेकिन डिलीवरी राइडर के लिए व्हीकल पूरा दिन चलाना है, उसको चाहिए स्ट्रॉन्ग रियर वर्ल्ड रेंज, ड्यूरेबल बैटरी, गुड सस्पेंशन, फास्ट चार्जिंग स्वेपेबल बैटरी ऑप्शन, या फिर लो मेंटेनेंस कमर्शियल वारंटी क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर ईवी कंपनी डिलीवरी मार्केट को कैप्चर करना चाहती है तो सिर्फ स्टाइलिंग स्कूटर बनाना इनफ नहीं होने वाला, उनको रिलायबल अर्निंग मशीन बनना पड़ेगा। यानी कि विनर कौन हो सकता है? ईवी टू व्हीलर कंपनीज, बैटरी स्वैपिंग कंपनीज, फ्लीट लीजिंग कंपनीज और चार्जिंग इंफ्रा प्लेयर्स और ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरी फ्लीट ऑपरेटर्स। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिलीवरी फर्म्स इस ट्रांजिशन को वेट एंड वॉच मॉडल में देख रही हैं, और क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी में ईवी अडॉप्शन ऑलरेडी राइज कर चुका है। इमीडिएट इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है, तो ईवी टू व्हीलर मार्केट के लिए ये रूल सिर्फ एक रेगुलेशन नहीं है, ये डिमांड ट्रिगर बन सकता है। कंज्यूमर एंगल पर वापस आते हैं कि क्या फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स एप्स जो हैं वो महंगे होंगे? तो शॉर्ट टर्म में आंसर है यस, महंगा हो सकता है। अगर प्लेटफॉर्म को ईवी ट्रांजिशन के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है तो वो कॉस्ट इनडायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच सकती है। अब वो कैसे होगा? हायर डिलीवरी फी देखने को मिलेगी, प्लेटफॉर्म फी, स्मॉल कार्ट फी, पीक आवर डिलीवरी चार्जेस या फिर सब्सक्रिप्शन प्राइस चेंजेस, ये इन फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ईवी टू व्हीलर इकोनॉमिक्स वर्क करता है तो डिलीवरी ऑपरेटर्स जो हैं वो काफी चीप हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि प्लेटफॉर्म सेविंग हमेशा कस्टमर को पास करेगा, ये गारंटेड नहीं है। कंपनीज अपने मार्जिन को इंप्रूव कर सकती हैं, राइडर की अर्निंग इंप्रूव हो सकती है,
या कस्टमर फीस स्टेबल रह सकती है। इसीलिए कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट तब मिलेगा जब कंपटीशन स्ट्रांग होगा। अगर मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस है तो लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट का बेनिफिट प्राइस में आपको दिखने को मिल सकता है। अगर कंपटीशन वीक है तो कंपनी सेविंग रिटेन कर सकती है। अब इस ट्रांजिशन को सिंपल गुड या फिर बैड पेट्रोल के लेंस से नहीं देखना चाहिए हमें। ये एक इकोनॉमिक शिफ्ट है। इसमें कुछ विनर्स होंगे, कुछ प्रेशराइज्ड ग्रुप्स होंगे। अगर मैं विनर्स की बात करूं तो टू व्हीलर कंपनीज हो सकती हैं, चार्जिंग इंफ्रा कंपनीज हो सकती है, बैटरी स्वैपिंग प्लेयर्स हैं, लार्ज फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, फ्लीट लीजिंग कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, सिटीज विद लोअर एमिशन, ये सब जो है विनर्स निकल कर आते हैं। लेकिन अगर मैं प्रेशर्ड ग्रुप्स की बात करूं तो स्मॉल फ्लीट ओनर्स, इंडिविजुअल कैब ड्राइवर्स, डिलीवरी राइडर्स विदाउट होम चार्जिंग, पेट्रोल टू व्हीलर ओनर्स अटैच टू डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर्स इन शॉर्ट टर्म्स बिकॉज फेयर या और डिलीवरी प्रेशर का फी उन पर आ सकता है। और ये जो है सबसे सेंसिटिव ग्रुप है। अगर पॉलिसी का बर्डन उन पर डाल दिया गया तो यानी कि ईवी खरीदो वरना प्लेटफॉर्म पर काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो ट्रांजिशन जो है वो एक अनफेयर हो सकता है। अगर गवर्नमेंट और कंपनी सपोर्ट देती हैं जैसे कि लीजिंग, लो ईएमआई, बैटरी वारंटी, चार्जिंग एक्सेस, तो सेम ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटी में भी बन सकता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द बर्डन एंड अपॉर्चुनिटी इज द सपोर्ट सिस्टम। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज करते हैं जिसे बोलते हैं 3C फ्रेमवर्क, यानी कि कॉस्ट, चार्जिंग और कंप्लायंस। पहले बात करते हैं कॉस्ट की। ईवी का अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो हाई होता है, रनिंग कॉस्ट जो है वो लो होती है। अगर ईएमआई मैनेजेबल होती है और डेली रनिंग हाई होती है तो ईवी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकती है। लेकिन अगर फाइनेंसिंग जो है वो एक्सपेंसिव होती है तो ड्राइवर के लिए ये एक रिस्क बढ़ जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है चार्जिंग। अगर ईवी ट्रांजिशन का जो रियल बॉटलनेक वो है वो ये व्हीकल नहीं है, वो है चार्जिंग। कैब ड्राइवर और डिलीवरी राइडर दोनों के लिए चार्जिंग टाइम मीन्स अर्निंग टाइम, और अगर वो बढ़ता है कहीं तक उनके लिए एक रेवेन्यू लॉस होने वाला है। अगर चार्जिंग नेटवर्क कन्वीनियंट नहीं रहे तो ईवी अडॉप्शन जो है वो स्लो भी हो सकता है। तीसरा है कंप्लायंस। कंपनीज को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फ्लीट डेटा, क्लीन व्हीकल इंडक्शन, सेफ्टी इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, ट्रैकिंग, ये सब कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है। और कंप्लायंस कॉस्ट का कुछ पार्ट कंज्यूमर या फिर ड्राइवर के पास भी हो सकता है। यानी कि फेयर सिर्फ ईवी कॉस्ट से नहीं बढ़ेगा, फेयर पर इफेक्ट हो सकता है व्हीकल कॉस्ट, चार्जिंग डाउन टाइम, फीड शॉर्टेज, कंप्लायंस कॉस्ट और कंपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से। अब इस रूल को हरियाणा तक लिमिटेड मत समझिए। दिल्ली एनसीआर इंडिया का पॉलिसी टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। पॉल्यूशन हाई है, कमर्शियल व्हीकल डेंसिटी हाई है, कैब और डिलीवरी यूजेज भी हाई है, पब्लिक प्रेशर भी हाई है और ये मॉडल हरियाणा एनसीआर में वर्क करता है। तो सिमिलर पॉलिसीज दूसरे मेट्रो रीजन में भी आ सकती हैं। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई फ्यूचर में कमर्शियल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रेशर ही देखने को मिल सकता है इन सिटीज में। और इंडिया में ईवी अडॉप्शन का नेक्स्ट फेज जो है पर्सनल बायर से नहीं होगा, कमर्शियल फ्लीट से एक्सीलरेट हो सकता है। वैसा क्यों? क्योंकि फ्लीट बार इमोशन से नहीं बल्कि नंबर से डिसीजन लेता है। अगर ईवी का कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पेट्रोल या डीजल से बेटर हुआ तो फ्लीट ऑपरेटर जो है वो जल्दी करेगा, और अगर इकोनॉमिक्स वीक हुआ तो पॉलिसी के बावजूद जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो सिंपल लाइन में अगर हम बात करें, ईवी मार्केट का नेक्स्ट बिग एग्जाम शोरूम नहीं है, डिलीवरी रूट्स और कैब रूट्स पर होने वाला है। तो फाइनल आंसर क्या है? अगर कैब राइड्स मैनी होंगी शॉर्ट टर्म में, सिलेक्टेड एरियाज में कुछ पॉसिबिलिटी है, स्पेशली जहां पे कैब सप्लाई टाइट होती है, ईवी ऑप्शन स्लो है या चार्जिंग इंफ्रा जो है वो थोड़ा सा वीक है। दूसरा, डिलीवरी चार्जेस बढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है, स्पेशली इफ द प्लेटफॉर्म ट्रांजिशन कॉस्ट जो है वो कस्टमर तक पास ऑन होती है। तीसरा, ईवी टू व्हीलर का बूम होगा, हाई चांसेस हैं बिकॉज डिलीवरी इकोसिस्टम ईवी टू व्हीलर के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूज केस बना होता है। लेकिन बूम से अब तब सस्टेनेबल होगा जब ईवी स्कूटर्स रिलायबल, अफोर्डेबल और सर्विस सपोर्टेड होने वाले हैं। तो फाइनल एनालिसिस दोस्तों ये है कि हरियाणा का रूल क्लीन मोबिलिटी की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, लेकिन पॉलिसी का सक्सेस तब होगा जब ट्रांजिशन जो है वो प्रैक्टिकल हो। सिर्फ पेट्रोल डीजल को रिस्ट्रिक्ट करने से ईवी को सिस्टम रेडी नहीं होने वाला। उसके लिए चाहिए अफोर्डेबल ईवी फाइनेंस, चार्जिंग टाइम, बैटरी वारंटी, राइडर सपोर्ट, फ्लीट लीजिंग और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स। नहीं तो क्लीन मोबिलिटी का बर्डन सबसे पहले ड्राइवर्स पर, गिग वर्कर्स पर आ जाएगा और कहीं ना कहीं वो आप पर भी पास ऑन होगा। और अगर सपोर्ट सिस्टम सही हुआ तो ये रूल जो ईवी ट्रांजिशन वाला है, फ्लीट वाला, ये मार्केट के लिए एक मैसिव ग्रोथ ट्रिगर बन सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है? अगर ये ओला, उबर, डिलीवरी एप्स जो है ईवीज पर शिफ्ट होती हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? कंपनी, गवर्नमेंट, ड्राइवर या फिर कस्टमर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये ईवी ओनरशिप, ईवी पॉलिसी, चार्जिंग, बैटरी लाइफ और ईवीज मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।